नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर। मैं आपके साथ अंजना शर्मा। आइए आगे बढ़ते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। क्राइम की बादशाहत खत्म करने का राज्य सरकार की खास पहल की एक रपट झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने गोड्डा में हुई प्रिंसिपल की हत्या को गंभीरता से लिया है। वहीं झारखंड में हो रहे हत्या, बलात्कार, लूट, रंगदारी पर गंभीर होते दिख रहे हैं। मुखिया ने कहा, वसूली बंद करें, विधि व्यवस्था दुरुस्त करें, पकड़े गए पुलिस पर होगी कड़ी कार्रवाई। वहीं राज्य के पुलिस कप्तान डीजीपी अजय कुमार सिंह ने भी राज्य की बिगड़ती विधि व्यवस्था को गंभीरता से लिया है। वहीं झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन ने राज्य में विधि व्यवस्था को लेकर वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिला के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री ने उग्रवाद, अपराध एवं अवैध खनन तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को दिए गए अहम निर्देश। मुख्यमंत्री ने कहा, पुलिस और जनता का रिश्ता जितना मजबूत होगा, विधि व्यवस्था संधारण में उतनी ही सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा, आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी एवं सतर्कता से विधि व्यवस्था को बेहतर संधारण संभव है। राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होंगी उसे पूरा करेंगे। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से भी निपटने की रणनीति बनाने की है जरूरत। उग्रवाद पर नियंत्रण झारखंड की बेहतर पुलिसिंग का परिणाम। समाज को सुरक्षित रखने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री झारखंड ने की एक नई पहल। झारखंड से होगा अपराध समाप्त, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। आप राज्य सरकार के अहम अंग हैं। इस राज्य को बेहतर तरीके से चलाने की अहम जिम्मेदारी आप पर है। ऐसे में आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी और आपकी सतर्कता से विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण संभव है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन आज वरीय पुलिस पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे। उन्होंने उग्रवाद, अपराध, अवैध खनन एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण सहित विधि व्यवस्था संधारण से जुड़े अन्य मामलों की समीक्षा के क्रम में पुलिस पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। आने वाली चुनौतियों का आकलन करते हुए एक्शन प्लान बनाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध के चेहरे हर दिन बदल रहे हैं, नई चुनौतियां आपके सामने आ रही हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में भी कई नई चुनौतियां आपके सामने आएंगी। ऐसे वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दें। उग्रवाद पर नियंत्रण, पुलिस की बड़ी कामयाबी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी झारखंड देश के सबसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में जाना जाता था, लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत है। राज्य में उग्रवाद का लगभग सफाया हो चुका है। यह हमारी सबसे बड़ी जीत है और यह हमारी बेहतर पुलिसिंग का ही नतीजा है। पुलिस की सराहना करते हुए कहा, उग्रवाद से निपटने में झारखंड की पुलिस देश की सबसे बेहतर पुलिस के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है। अब सोसाइटी को भी सुरक्षित रखने में आपको ऐसी ही जिम्मेदारी निभानी होगी। असामाजिक तत्वों का डेटाबेस तैयार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए सभी जरूरत कदम उठाने की जरूरत है। इस सिलसिले में असामाजिक तत्वों का डेटाबेस भी तैयार किया जाना चाहिए, ताकि राज्य में किसी भी हिस्से में अगर किसी वजह से तनाव की स्थिति बनती हो तो इसे नियंत्रण करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके। डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से विधि व्यवस्था के संधारण में आएगी मजबूती। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है। इसी तरह इनका अपने निकटवर्ती जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यालय से भी लगातार समन्वय बना रहे। इसी सिलसिले में आपके साथ नियमित अंतराल पर बैठक होती रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशासन और आम लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप होने से समस्याएं बढ़ती हैं। ऐसे में ग्रामीण इलाकों में जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सांसद और विधायक प्रतिनिधि और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर पुलिस सोशल एक्टिविटीज को मिशन मोड में ऑर्गेनाइज करें। इससे लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने में काफी मदद मिलेगी। वहीं अलग अलग तरीकों के अपराधों पर भी नियंत्रण करने में आसानी होगी। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए। नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान को बढ़ाने और नियमित रूप से करने के निर्देश। सोशल पुलिसिंग को मजबूत और बेहतर बनाने के साथ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। सभी जिले अपनी पूरी पुलिस सेटअप को रिव्यू कर सरकार को प्रपोजल भेजें, ताकि बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। 4 से 5 वर्ष पुराने एक भी केस लंबित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें। लंबित वारंट्स, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष ड्राइव चलाएं। संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष स्ट्रेटजी बनाकर कार्रवाई करें। जेलों में योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से निरीक्षण और औचक छापेमारी करें।
दूसरे राज्यों से अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए दूसरे राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड के किनारे अवस्थित जिलों को विशेष सतर्कता बरतने और लगातार छापेमारी करने के निर्देश। साइबर अपराध और आईटी से जुड़े मामलों का प्रायोरिटी तय करते हुए इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाएं। सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने जिलों के अंतर्गत स्थित थानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश। स्कूलों के आसपास की दुकानों में ड्रग्स की अवैध बिक्री हो रही है, इसकी गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं। इसे निलंबित करने के लिए विशेष प्लानिंग बनाकर ड्रग्स का कारोबार करने वाले रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई करें। ये सभी चीजें आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है और राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे। कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी और जहां जिस चीज़ों की ज़रूरत है, किसी चीज़ों की कमी है, सभी जिले इसकी जानकारी सरकार को दे, उन सब चीज़ों को उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि आज नए नए तकनीकों का अपराधों में उपयोग किया जा रहा है। उन अपराधों से कैसे हम लड़ेंगे, उसको भी बेहतर करने की दिशा में काम शुरू की जाए। और राज्य के हर नागरिक को सुरक्षा प्रदान। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।